बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्ज तय कर दिए हैं। यानी अब मामला सीधे ट्रायल में जाएगा और यह फैसला चुनावी मैदान में आरजेडी की जमीन भी हिला सकता है। सालों से लालू यादव खुद को गरीबों का मसीहा बताते रहे, लेकिन अब अदालत की चार्जशीट में जो तस्वीर उभर रही है वो इस पूरे परिवार के असली चरित्र को जनता के सामने ला देगी। राजनीति की ढाल के पीछे छुपे घोटालों का खेल अब खुलकर सामने है। एक तरफ अदालत का ट्रायल, दूसरी तरफ मंच से मोदी सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। पर सवाल जनता का है, जब कोर्ट की निगरानी में केस चल रहा है तो यह सियासी साजिश कैसे? आईआरसीटीसी घोटाला, चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब्स, तीन केस और हर बार एक ही कहानी कि हम निर्दोष हैं, लेकिन अदालत कहती है नहीं, मामला अभी चलेगा। बिहार की सियासत में आज की तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि यह दिन शायद लालू परिवार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। आज बिहार का चुनावी माहौल आग के ताप पर है और वजह है एक नया और ताजा झटका। दिल्ली की अदालत ने आईआरसीटीसी होटल मामले में आज 13 अक्टूबर 2025 को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए। जनता पूछ रही है कि घोटाले के आरोप, अदालत में सुनवाई और मैदान पर चुनावी रैलियां, ये सब एक साथ कैसे चल रहे हैं? ये मामला 2004 से 2009 के दौर का है, जब लालू जी रेल मंत्री थे। सीबीआई का कहना है कि आईआरसीटीसी के 2 होटल, इसके रख रखाव कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी हुई और नतीजा आरोपितों के खिलाफ आपराधिक शिकायत। अदालत ने आज चार्ज फ्रेम कर दिए। आरोपियों ने नॉट गिल्टी कहा और ट्रायल का सामना करने की बात कही। और वही सवाल जो लोग रोज प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई से उत्पीड़न का रोना रोते हैं, क्या वे खुद अदालत की निगरानी में चल रहे मामलों से बचकर चुनावी मंचों पर भागने का अधिकार रखते हैं? आरजेडी कहेगा कि यह राजनीतिक साजिश है, विरोधी कहेगा कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, मतलब मामला मजबूत है। पिछले मामलों में लैंड फॉर जॉब्स और अन्य मामलों में कई बार जमानत या बेल तो मिली है। नेताओं को रिहा होकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति भी रही है। यह भी रिकॉर्ड में है कि दिल्ली कोर्ट ने कुछ मामलों में जमानत अप्रत्यक्ष रूप से दी थी। जनता सवाल कर रही है कि क्या जमानत राजनीतिक जीवन का पास बन चुका है? जांच एजेंसियों ने समय समय पर यह दलील दी है कि बेल मिलने के बाद भी नेता सक्रिय दिखते हैं और एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बेल पर आपत्ति भी जताई है। जनता पूछ रही है, बेल का मतलब क्या सिर्फ चुनावी फायदे लेना है? आरजेडी और कई विपक्षी नेता बार बार आरोप करते आए हैं कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक निशाना साध रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार और न्यायालय कहता है जो मामला है वह अदालत की निगरानी में है और अदालत ने आज ही चार्ज फ्रेम किया। दोनों धारों का मत अलग है। यह द्वैत को वोटर समझना चाहता है। अब सीधे जनता के सवाल पर आइए, क्या अदालत की देखरेख में चल रही मामले चुनावी मैदान में अलग रखे जा सकेंगे? क्या जमानत प्रथा नेताओं को चुनावी लाभ दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का वोटर अब परिवारवाद और घोटालेदारों की राजनीति को माफ कर देगा? लालू परिवार के खिलाफ आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब जैसे मामले अदालत की निगरानी में हैं और अदालत ने आज चार्ज फ्रेम कर ट्रायल की राह आसान कर दी है। विपक्ष कहता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार कहती है कि कानून के आगे सभी बराबर हैं। लेकिन जो असल में जल रहा है वह है जनता का भरोसा। क्या उसे सड़क मंच पर दिखने वाली घटनाएं, जमानत द्वारा इकट्ठा हुई लोकप्रियता और चुनावी कार्ड के रूप में दायर आरोप सहनीय लगेंगे? बिहार के मतदाता का फैसला नजदीक है और इस बार कोर्ट के फैसलों का असर सीधे वोट बैंक और गठबंधन की रणनीति पर भी नजर आएगा। जय हिंद।